माय डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम आपको इंडियन पेनल कोड पार्ट 3 के कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। बिना देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ाते हैं। सदोष लाभ का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर ए सही है। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संपत्ति का लाभ, यह धारा 23 के अंतर्गत आता है। अब 51 प्रश्न, निम्नलिखित में से लोक सेवक नहीं है। तो इसमें से सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, सचिव कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये धारा 21 के अंतर्गत आता है। बेईमानी से क्या आशय है? इसका उत्तर भी सही है। जो कोई इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारित करे, तो ये क्या है? बेईमानी कहलाती है। ये धारा 24 के अंतर्गत आता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध की क्या परिभाषा है? इसका आंसर डी सही है। वह कृत्य या लोप जो भारतीय दंड संहिता अथवा किसी विशिष्ट विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय है, यह धारा 40 के अंतर्गत आता है। क्षति से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर डी सही है। किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति अथवा संपत्ति को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि, यह धारा 44 के अंतर्गत आता है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार शपथ के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर सी सही है। विधि द्वारा प्रतिगत लोक सेवक या न्यायालय के समक्ष की गई घोषणा अथवा विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा, यह धारा 51 में है। दंड कितने प्रकार के होते हैं? तो दंड मृत्यु भी होता है, आजीवन कठोर तथा साधारण कारावास, संपत्ति की जब्ती एवं जुर्माना, उपर्युक्त सभी, जो धारा 53 के अंतर्गत आते हैं। एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि बताइए। इसका आंसर सी सही है, 3 मास, ये धारा 74 के अंतर्गत आता है। एकांत परिरोध एक बार में अधिकतम कितनी अवधि तक का हो सकता है? तो इसका बी सही है, 14 दिवस, यानी धारा 74 के अंतर्गत। न्यायालय के ऑफिसर ने न्यायालय द्वारा आदेश देने पर एवं सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करते हुए कि का खा है, का को गिरफ्तार कर लेता है और आ ने कौन सा अपराध किया है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। ऑफिसर ने तथ्य की भूल के कारण सद्भावनापूर्वक विश्वास करते हुए का को गिरफ्तार किया है अथवा कोई अपराध नहीं किया है, धारा 76 के अंतर्गत आता है। ये सद्भावपूर्वक या न्यायानुमत संदेह करता है कि बी ने उसके घर में चोरी की है, अतः पुलिस को अपना संदेह बता देता है। बाद में पता चलता है कि ए के घर में चोरी से बी का कोई संबंध है ही नहीं। ए ने अगर कोई अपराध किया है तो कौन सा अपराध किया है? तो इसका आंसर सी सही है। सद्भावनापूर्वक न्यायानुमत संदेह किया है अतः उसने कोई अपराध नहीं किया है, धारा 79 के अंतर्गत आता है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार किसी कार्य को दुर्घटना कब माना जाता है? तो ये इसका ई सही है, यानी कि इसका जब कार्य आपराधिक आशय विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा किया गया। सी है, जब घटना दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुई है, तो धारा 80 के तहत आ जाते हैं दोनों। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड प्रचलित नहीं है? इसमें निर्वासन, ट्रांसपोर्टेशन इसमें सम्मिलित नहीं है, बी आंसर इसका सही है, धारा 53 के अंतर्गत आता है। व्यक्ति का दुर्व्यापार के अपराध के लिए आहत व्यक्ति की सहमति क्या है? तो इसका सी आंसर सही है, अतात्विक है, जो धारा 370 के अंतर्गत स्पष्टीकरण नंबर 2 में आता है। भारतीय दंड संहिता के सद्भावनापूर्वक का क्या आशय है? इसका सी ऑप्शन सही है, समय, सतर्कता एवं ध्यानपूर्वक किया गया कार्य, जो एक्ट 52 के अंतर्गत आता है। विकृत चित्त होने के कारण अभियुक्त कोई कार्य करते समय जानने में असमर्थ है, तो इसका आंसर बी सही है, यानी कि आ और बा दोनों सही है। कार्य की प्रकृति और वह कुछ कर रहा है तो वह कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। अपने बच्चे के जन्म के समय एक महिला मर गई। प्रसव के दौरान उस महिला की सहमति से अप्रशिक्षु नर्स द्वारा उसे सेवाएं दी गई। उसके पति द्वारा क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया गया। सी की हत्या करने के लिए ए बी को उकसाता है, बी वैसा ही करने से इनकार कर देता है। ए ने अगर कोई अपराध किया है तो वो कौन सा अपराध है? तो ए ने जो अपराध किया है, इसका बी उत्तर सही है, हत्या का दुष्प्रेरण, यह धारा 108 के अंतर्गत आता है। यह कब कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण कर रहा है?
तो इसका आंसर डी सही है, यानी उपरोक्त सभी। किसी व्यक्ति को उकसाता है, अन्य व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र में सम्मिलित होता है, किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा शासन सहायता करता है। यह धारा 107 के अंतर्गत आता है। का खा की हत्या करने के आशय से गा नामक 6 वर्षीय बालक को उकसाता है। इस दुष्प्रेरणा के फलस्वरूप का की अनुपस्थिति में खा की मृत्यु का कार्य करता है, तो का ने क्या अपराध किया है? आंसर इसका बिल्कुल सही है, हत्या के दुष्प्रेरण का अपराध किया है, जो धारा 108 के अंतर्गत आता है। का को खा की हत्या करने को उकसाने के लिए घा को गा उकसाता है। घा की उकसाने के फलस्वरूप का खा की हत्या कर देता है। गा और घा कौन से अपराध के लिए दंडनीय है? तो यह बी, हत्या के दुष्प्रेरणा का अपराध के लिए दंडनीय है, जो 108 के अंतर्गत आता है। मोहन भारत में डी कोस्टा को उकसाता है कि जर्मनी में सिल्विया की हत्या कर दे।